हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूदम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बेटा अपने जो हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसे ही है, कभी गर्मी कभी सर्दी हो रही है, तो ध्यान रखिएगा और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। डियर स्टूडेंट, जो हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं उनको डिटेल में सारे लेक्चर जो है टॉपिक पढ़ाए गए हैं, देन उनके बाद वन शॉट भी जो है उनको डिटेल में प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, अब वन शॉट के बाद हमने आपको एक सीरीज चलती है हमारे यहाँ पर अंतिम प्रहार, चूंकि बीसीए के लिए ये वीडियो है, तो बीसीए के लिए नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर एक अंतिम प्रहार के नाम से सीरीज चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, मैक्स टू मैक्स या इवन सारे क्वेश्चन आपको अंतिम प्रहार सीरीज से देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, उनका सॉल्यूशन आपको या तो वन शॉट में मिल ही गया होगा या डिटेल लेक्चर में आपने पढ़ ही लिया होगा अच्छे से। तो अब उसके बाद हमने चीजें थोड़ी सी और लिमिटेड कर दी है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल अब एग्जाम टाइम में ये चीजें हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ ली है सारी चीजें। अब एग्जाम टाइम में चीजें थोड़ी सी लिमिटेड कर दी है हमने, क्या कि और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे टॉपिक जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इवन मैं ये कहूं कि आप अगर ये पीडीएफ देख के जाते हैं, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर वो सारे टॉपिक्स आप करके जाते हैं और आप एग्जाम हॉल में जब बैठ के क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपसे बोल रखा है कि स्टार्टिंग के 10 मिनट्स आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने में दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको एक समझ में क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिएगा कि 20% आपका क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। बाकी करने का तरीका मैंने बताई रखा, सीक्वेंस में जो आपका सेक्शन ए सेक्शन बी इस तरीके से करना मैंडेटरी नहीं होता है। जो बहुत अच्छे से आता है उसको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, जो उससे कम सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं बात कर लेता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स BBC 201। हालांकि जो इससे पहले आपका पेपर हुआ था डेटा स्ट्रक्चर, उसके लिए नहीं दे पाए इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, अब आने वाले जितने भी हमारे सब पेपर हैं उनको हम इसी तरीके से और चीजें कंप्रेस करेंगे, लिमिटेड करेंगे। तब बस ध्यान रखिएगा बेटा, लेकिन ये लास्ट में आपको करने हैं, ये करके जरूर जाने हैं, ये वाले टॉपिक्स छोड़ने नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सारे टॉपिक हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे सबसे पहली यूनिट है आपकी बाइनरी सिस्टम, तो इसमें हमारा जो नंबर बेस्ड कन्वर्जन, अगर मैं बोलूं सिंपल, यहां पर कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन 100% बन सकता है, बाइनरी कोड से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि यहां पर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मैंने अगेन लिख दिया है, ये नंबर कन्वर्जन में आ जाएगा। ठीक है, बाइनरी कोड्स, कॉम्प्लीमेंट्स एंड कन्वर्जन। दूसरी यूनिट की मैं बात बोलूं यहां पर, तो लॉ एंड जो थ्योरम प्रॉपर्टीज है हमारी बुलियन की, वो देख लीजिएगा सारी, वहां से क्वेश्चन कैनोनिकल फॉर्म या एसओपी एंड पीओएस फॉर्म, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम, और स्टैंडर्ड एसओपी या स्टैंडर्ड पीओएस, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है यहां से। एंड गेट से बनेगा क्वेश्चन, उसमें भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी यूनिवर्सल गेट की रहती है। यूनिवर्सल गेट तो 100% लिख लो। मैं इस वीडियो, जब पेपर आएगा ना, जिस दिन पेपर होगा आपका, उस दिन मैं पेपर एनालिसिस करूंगा, तो मैं ये पीडीएफ भी और अंतिम प्रहार वाली पीडीएफ भी लेके आऊंगा वीडियो में। आप जरूर जुड़िएगा उस वीडियो में, जरूर देखिएगा। यहां से मैं कह रहा हूं ना, ये 100% आएगा, दैट मींस 100% आएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आ रहा है, यूनिवर्सल गेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी तरीके से आए। देखो मैं टॉपिक यहां पर बता रहा हूं, क्वेश्चंस नहीं बता रहा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए लेकिन आएगा जरूर, करके जरूर जाइएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा सभी उन स्टूडेंट्स को जो बीसीए के फर्स्ट ईयर में है इस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, मतलब कि मैं आपसे 101%, मैं 101% भी अगर बोल दूं यहां से, कारण ऑफ मैप का सिंप्लीफिकेशन का 2 वेरिएबल टू 6 वेरिएबल है। मैं यहां से अगर बोलूं ना, यहां से 4 वेरिएबल अगर लिख दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, 4 वेरिएबल भी लिख दूं ना, केवल 4 वेरिएबल, तो ये जरूर करके जाइएगा, चाहे और करके जाइए मत जाइए, 4 वेरिएबल जरूर करके जाइएगा, विदाउट डोंट केयर भी और विद डोंट केयर वाले भी करके जरूर जाइएगा 4 वेरिएबल। यहां से इस वाले टॉपिक से अगर मैं बोल दूं, यहां पे 101% क्वेश्चन आएगा क्या? तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट नैंड नॉर इंप्लीमेंटेशन से यहां से भी क्वेश्चन, ये तो 3 टॉपिक लिए, तीनों में से क्वेश्चन आएगा। कभी कभी ये वाला स्किप हो जाता है, लेकिन ये दोनों तो स्टार्टिंग वाले तो 100% है, 100% आपके पेपर में आ गया है, समझ लीजिएगा। तो कि मैं आपकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बहुत मेहनत करके पढ़ाया है मैंने आपको डिटेल लेक्चर में एंड वन शॉट में भी। तो जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अच्छे से तैयार कर लिया है, नहीं कर लिया है, और ये क्वेश्चंस बेटा पढ़ के जुड़ जाइएगा। जो स्टूडेंट यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, वो स्क्रीनशॉट लेते रहें क्वेश्चन की, क्योंकि पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। पीडीएफ केवल जो हमारे पेड कोर्सेज वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं को केवल पेड कोर्स में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मैं आपको अगेन साइड हो जाता हूं, यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स यहां पर मेंशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 के टॉपिक यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 के टॉपिक यहां पर है। और जैसा कि आप जो नए स्टूडेंट अगर देख रहे हो, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, जो नए हैं उनको मैं बता देता हूं, एड्यू रुद्रम पर मिनिमम प्राइस में, आप कहीं पर भी चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर एंड बीसीए सेकंड ईयर, जो AK2 का बीसीए फर्स्ट ईयर, बीसीए सेकंड ईयर, इवन अब की बार तो हम बीसीए थर्ड ईयर भी स्टार्ट करेंगे, जैसा कि नया सिलेबस आ जाएगा
तो शेयर कर दीजिएगा सभी को कि मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड कराई जाती है चीजें, तो पहले से आप परचेस करके तैयारी करेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, लास्ट में फिर जो हम ये क्वेश्चन बताते हैं ये लगा के चले जाइएगा, बहुत आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यूनिट नंबर 4 कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स, हाफ एडर, फुल एडर, बाइनरी, पैरेलल एडर, सबट्रैक्टर और देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने हालांकि मेंशन नहीं करा, सबट्रैक्टर भी पूछ सकता है, मल्टीप्लेक्स एंड डिकोडर में से एक टॉपिक, और एक मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ये वाला यहाँ से अगर मैं बोलूं 100% प्रोबेबिलिटी वाला, तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर ही 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर चाहे वो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर दे या 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर दे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 5th यूनिट में यहाँ पर बोलूं तो फ्लिप फ्लॉप में SR, JK, D एंड T फ्लिप फ्लॉप हो गए हमारे। रजिस्टर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्स भी बोलो या रजिस्टर्स बोल लो, यहाँ पर भी रजिस्टर्स में भी अगर मैं बोलूं तो बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, और एक हमारा यूनिवर्सल, ये जरूर देख लीजिएगा। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर्स विद टाइमिंग सीक्वेंस, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर में भी अगर मैं बोलूं यहाँ पर 3 बिट देख लीजिएगा दोनों। सिंक्रोनस को हम सिंक्रोनस बोलते हैं, सिंक्रोनस को हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3 बिट एंड 4 बिट, बस इतने देख लीजिएगा, वैसे एक समझ लीजिएगा, दोनों समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, काउंटर्स तो काउंटर्स पढ़ लीजिएगा, रजिस्टर्स पढ़ लीजिएगा, बाद का जो टॉपिक है उनको छोड़ दीजिएगा, और फ्लिप फ्लॉप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस यूनिट में। इसमें मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर एंड एडर जो है ये पढ़ के चले जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और अच्छे से करके जाइएगा। और अगेन आपको पूरी एडुइज्म फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से भी आपको बेस्ट विशेस बेटा, बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक बेटा आपको आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।